हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम स्पीडी जो जीएस है, ठीक है, इसका सेट देखेंगे। और आज जो हमारा सेट है, सेट नंबर 3, 4 है। ठीक है, आज हमारा जो सेट नंबर है वो कितना है? चौथे नंबर का है। ठीक है, याद रखना। देख लेते हैं एक बार। देखो, हमारा आज तो एक क्लास आएगी आपकी। इससे पहले हमारी ये आ चुकी है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया और एक 3। ठीक है, तो 4th नंबर की क्लास आ जाएगी हमारी। ठीक है, चलो। तो यदि आप चैनल पर नहीं है बेटा, तो आप जाके जो है इससे पहली क्लास देखिए। इससे पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी है और एक क्लास नंबर कौन सी है? 4th है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी कंप्लीट जीएस जो है रिवाइज रहेगी और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो छात्र चैनल पर नहीं है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, सर्द ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए। सर्द ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? 1924 में आरंभ हुए। ठीक है, उसके बाद डबल फोल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। सर्द ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए। डबल फोल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। आपको पता है वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। किसकी है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। ठीक है, याद रखना, मतलब NH3 के रूप में होता है। जबकि जो धान का पौधा होता है, जो धान का पौधा होता है, वो मीथेन गैस को, वो नाइट्रोजन को जो है किस रूप में लेता है? अमोनिया की फॉर्म में लेता है। किस रूप में लेता है? अमोनिया की फॉर्म में लेता है, याद रखना। ओके, और धान से जो है CH3 यानी मीथेन गैस भी निकलती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रोल तत्व है। जो दिल की बीमारी होती है उसका कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है, याद रखियो। ओके, नेक्स्ट, अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। तो जो सिलिका है एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की है, याद रखना। और मैंने आपको आज ही बताया था कि मैक्सिको में जो है चांदी सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती है, चांदी। ठीक है, जबकि हीरे का नगर, हीरे का नगर किसे कहते हैं बेटा? किम्बरले को। किम्बरले को हीरे का नगर कहते हैं। जबकि स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी आपकी कहते हैं हम किसको? जोहान्सबर्ग को। किसको कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग को कहते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो। जो छात्र चैनल पर नहीं है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते क्लासों को, ठीक है ना? अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। क्लास को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम बेटा। कांगो नदी की घाटी, कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। आज हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा। ठीक है, आज हमने ऑफलाइन क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था। और अफ्रीका महाद्वीप में हमने क्या पढ़ा था? अफ्रीका महाद्वीप में हमने कांगो नदी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जो कांगो नदी आपकी,
इसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो कांगो नदी है ये आर्कटिक सागर में गिरने से पहले आर्कटिक सागर में गिरने से पहले कांगो के नाम से जानी जाती है। यानी कांगो नदी का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? जायरे नदी है। कांगो नदी का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या बेटा? जायरे नदी है। जब यह आर्कटिक सागर में गिरती है तो गिरने से पहले से कांगो कहते हैं, ठीक है। कांगो एक देश का नाम है और कांगो को जो है हम वनों का देश भी कहते हैं। ये हमने आज पढ़ा है, वनों का देश भी कहते हैं, ठीक है। और आज क्या पढ़ा हमने? और आज हमने ये भी पढ़ा है कि जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। जबकि भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा की बात है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है बेटा? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। अगर हम बात करें भारत में तो भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी, ठीक है। जो माही नदी भारत में बहती है ये किसे काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो। तो कांगो नदी जो है जल ग्रहण शक्ति के कारण, यानी पूरी अफ्रीका महाद्वीप की यह पहली ऐसी नदी है जिसके अंदर जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, या अफ्रीकी नदियों में आर्कटिक सागर में सबसे ज़्यादा जल यही नदी की रहती है आपकी, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत करोड़ कहलाती है, याद रखियो। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था, ठीक है। देखो आज़ाद कब हुआ था भारत? 1947 में, लेकिन ये 1945 में ही क्या बन गया था? यूएनओ का सदस्य बन गया था, याद रखना। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको पता है पंचायती राज जो है संविधान के भाग किस में आती है? भाग 9 में आती है। तो पंचायती राज किस में है? संविधान के भाग 9 में है, याद रखना, ठीक है। और पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर से, ठीक है, याद रखना। चलो आगे। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था, ठीक है। तो जो दूसरा सिख युद्ध था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 1856 तक है, याद रखना। ओके, इसको भारत में हड़प नीति के लिए भी याद किया जाता है। नेक्स्ट है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसी के शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच आया था, याद रखना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, याद रखना, ठीक है। चलो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा, ठीक है। चलो छोड़ो इसको। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसका? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल वंश ने किया था। यह क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन भारत में जो चोल वंश है इन्होंने नौसेना का क्या किया था? प्रयोग किया था। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखना। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। एंड थल सेना हो गया आपकी। उसके बाद 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे आता है, AF एयरफोर्स डे आता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। क्या होता है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, एक बार जो स्टूडेंट चैनल पे जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पेपर में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस सेट में से। ये खुद सारे क्वेश्चन आए हुए आप देख रहे हैं। RRB भुवनेश्वर 1996 जो रेलवे का पेपर आता तब आए थे। GS नई पुरानी नहीं होती, बिल्कुल भी याद रखना, ठीक है। कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ टकरा जाए ये पता नहीं चलता। तो GS का आप जितना ज़्यादा रिविजन रखेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। चलिए, तो शीशे के सिक्के को सातवाहन वंश ने गढ़े थे।
यानी सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने शीशे के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए थे। ठीक है, शीशे के जो सिक्के थे सबसे ज़्यादा किसने जारी किए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख को हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख को हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, याद रखना। ठीक है, तो हरिसेन क्या किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं हम इसको? नेपोलियन। ठीक है, याद रखना। इसे वीणा वादक भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वीणा वादक। ओके, चलो। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कही थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। ठीक है, याद रखना। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी, याद रखना। ठीक है, चलो। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये इंग्लिश के एक लेखक है और इसने लूसी गरे, आपने यूपी बोर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा अंग्रेजी में, लूसी गरे। ठीक है, वैलेंटाइन से लेकर गुमुजा। ठीक है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, याद रखना। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एम एन राय ने की थी। किसने की थी बेटा? एम एन राय ने। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। ये जो पहचान पत्र है आपका, ये मनुष्यों का प्रदान किया गया था 1975। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पीएम इंदिरा गांधी, याद रखना, इंदिरा गांधी। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ही देश में इमरजेंसी भी लगाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। जो संविधान संशोधन होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार होता है बराबर होता है। तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है बेटा? 368 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना। राज्यसभा किस आर्टिकल में बेटा? राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ठीक है, चलिए। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, स्थायी सदन, और लोकसभा अस्थायी सदन। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। ठीक है, याद रखना। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है, याद रखना। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में हुई थी। तो भारत की पहली नदी घाटी कौन सी है? दामोदर नदी घाटी है। ये भारत की पहली नदी घाटी है, याद रखना। ठीक है, और कहाँ से इंस्पायर है ये आपकी इंस्पायर है, या आपकी इंस्पायर है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, यूएसए। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कहाँ का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, बंगाल का शोक। शोक मतलब दुख। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, याद रखना। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, और जी क्या नाम था इसका? असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, याद रखना। चलो, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है बेटा। ठीक है, याद रखना। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। कौन था बेटा? जोसेफ स्टालिन था, याद रखना। कौन था? जोसेफ स्टालिन था, याद रखना। ओके, अगला है स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। ये हमने एशिया महाद्वीप में पढ़ा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी है ना, इसके कारण 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है। कितनी? 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बारे में और बता दूँ आपको थोड़ा सा मैं, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आ जाएगा। देखो, जो स्वेज नहर है आपकी, ठीक है, जो स्वेज नहर है आपकी, ये तो आपने पढ़ी लिया, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये 1869 में खोली गई थी। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मिस्र के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। तो 1869 में इसको खोला गया था, 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना।
ओके। पोर्ट लुई और पोर्ट सईद, ठीक है, ये स्वेज नहर होगी आपकी। इसके एक किनारे पर क्या है, पोर्ट लुई, क्या है बेटा, पोर्ट लुई है इसके एक किनारे पर, ठीक है, पोर्ट लुई, मैं लिख देता हूँ लुई, और दूसरे किनारे पर क्या है, पोर्ट सईद, ठीक है। और भारत भारत को इसका फ़ायदा ये होता है कि भारत को जो है 7,000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है इसके कारण, ठीक है। चलो, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 गया था। तो चांद पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा गया था, अपोलो 11, ठीक है। तो ये जो अपोलो 11 था, इसमें कौन कौन गए थे, आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक, और एल्विन एल्ड्रिन, ठीक है। तो कब गए थे, 1969 में, याद रखना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था यूएसए का था, ये अपोलो 11 नामक जहाज में सॉरी अंतरिक्ष यान में कहाँ पर गए थे, चांद पे गए थे। चांद की दूरी कितनी है पृथ्वी से, 3,84,000 किलोमीटर, ओके। चलिए अगला है बेटा, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है, 8,851 किलोमीटर, यानी लगभग 5500 मील, ठीक है ना। तो चीन की जो प्रसिद्ध दीवार है, चीन की जो प्रसिद्ध दीवार है बेटा, ये जो चीन की प्रसिद्ध दीवार है, ये आपको चांद पे से भी दिखती है, कहाँ से, चांद पे से, ठीक है, याद रखना। बनवाई क्यों गई थी, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। जो मंगोल होते थे, तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसको बनवाया गया था, ठीक है, याद रखना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बेटा, अच्छा, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, ठीक है, याद रखना। मिस्र देश की राजधानी क्या है, कायरा। मिस्र देश की राजधानी क्या है, कायरा, जो कि नील नदी पर है, आज ये आपने पढ़ा है, ठीक है, याद रखना। तो काहिरा किस नदी पर है, नील नदी पर है, ये आपने आज पढ़ा है, ठीक है। और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को, ठीक है। मिस्र को क्या बोलते हैं हम, नील नदी का वरदान बोलते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगला है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला है, डीगो गर्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। तो डीगो गर्सिया कहाँ पर है, हिंद महासागर में, ठीक है, ये एक द्वीप हैगा। डीगो गर्सिया जो है एक द्वीप है, जो कहाँ पर है बेटा, हिंद महासागर में, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है, सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। आपको पता ही है, जो सार्क है, SARC, सार्क, सार्क, इसको सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस, क्या बोलते हैं बेटा, इसको दक्षेस बोलते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, काठमांडू में है, काठमांडू में है। काठमांडू किस देश की राजधानी है बेटा, नेपाल की है, ठीक है। काठमांडू किस देश की राजधानी है, नेपाल की है। भारत और नेपाल को कौन अलग करती है, भारत और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है बेटा, काली नदी, कौन सी नदी, काली नदी। और काली नदी किस नाम से जानी जाती है भारत में, शारदा के नाम से, ठीक है, शारदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलो अगला है, UNHRC संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक राज्य संबंधित है, तमिलनाडु कर्नाटक राज्य संबंधित है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो उसका फैसला कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, याद रखना, और ये अंतिम और मान्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था, नागेंद्र सिंह, कौन था, नागेंद्र सिंह। अब फिलहाल कौन है बेटा वर्तमान में, दलबीर सिंह भंडारी, ये भी भारतीय है, दलबीर सिंह भंडारी, दलबीर सिंह भंडारी।
कौन है फिलहाल? दलबीर सिंह भंडारिया, याद रखना। ओके, चलिए अगला है, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, जो कुतुब मीनार थी इसकी नींव किसने रखी थी? ऐबक ने रखी थी। ठीक है, याद रखना, नींव किसने रखी? ऐबक ने। पूरा किसने करवाया बेटा? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, उसके बाद देखो शुरुआत में इसमें 4 मंजिल थी। ठीक है, तो चौथी मंजिल जो है आकाश से बिजली के कारण गिर जाती है। फिर चौथी मंजिल का निर्माण कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक कराता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक कराता है। उसके बाद इसमें कितनी मंजिल हो जाती है? पहला 4 थी, चौथी गिरी, तो उसके बाद इसमें 5 मंजिल हो जाती है। ठीक है, याद रखना, यानी चौथी मंजिल का तो वो जीर्णोद्धार करा दे, 7वीं एक मंजिल और बनवा दे उसे। ठीक है, याद रखना। तो टोटल मंजिल कितनी होगी इसमें? 5। अगर फोटो में इसकी ऊंचाई पूछे तो बेटा जहाँ तक मेरी आदत 234 फुट के लगभग है। पहले बता दी मैंने, 234 फुट या 236 फुट के लगभग है, आप देख लेना। ठीक है, ये कुतुब मीनार की बात है। कुतुब मीनार नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम बताया मैंने? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम रखा गया है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलो और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो 1197 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता सकूँ, ठीक है, लेकिन छोड़ो, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, तो इक्तादारी जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। देखो जो इक्तादारी व्यवस्था है सबसे पहले इसे मोहम्मद गोरी ने लागू किया था भारत में। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने लागू किया था। बिजली आ रही, लाइट आ रही, अच्छा। तो इक्ता व्यवस्था को सबसे पहले किसने लागू किया था बेटा? मोहम्मद गोरी ने लागू किया था। इसकी जो इक्ता व्यवस्था थी उसमें कुछ कमियां थी, फिर उसे मॉडिफाई करके किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने लागू किया, राइट। ओके, जो इक्ता जो इक्ता होता था, इक्ता एक भूमि का टुकड़ा होता था। इक्ता क्या होता था? एक भूमि का टुकड़ा होता था। इसे लेने वाले को इक्तादार कहते थे। क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। ठीक है, याद रखना। मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो मोहम्मद गोरी था उसने इक्ता किसे दिया था? सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने जो इक्ता था वो किसे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का इक्ता दिया था? हाँसी का इक्ता दिया था, हाँसी का। ठीक है, हाँसी एक जगह है, यहाँ का इक्ता दिया था। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्तादार बनाया। ठीक है, अब जो हाँसी जगह थी यहाँ से जितनी भी इनकम होती थी, ये भूमि का टुकड़ा था, यहाँ की सारी भूमि जो है ऐबक के अंडर में आ गई थी। अब ऐबक के पास में जितने सैनिक हुए थे उनकी टोटल सैलरी, टोटल खर्चा कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से निकाल लेता? हाँसी की भूमि से निकालता था। अब इस भूमि से खर्चा काटने के बाद में जो भी इनकम बचती थी, ठीक है, जो भी इनकम बचती थी, शेष इनकम, उसे राजकोष में जमा कराता था। और जो शेष इनकम थी उसे क्या बोलते थे हम? फवाजिल बोलते थे। क्या बोलते थे? फवाजिल। ठीक है, फवाजिल बोलते थे। ठीक है, याद रखना। ओके, तो जो शेष इनकम थी इक्तादार की उसको क्या बोलते थे? फवाजिल। ठीक है, चलिए अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण के मन में आया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, मैंने आपको बता ही दिया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा? पेरिस, आपको पता ही है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और किस नदी पर है? सीन नदी पर है। पेरिस, पेरिस लिखिए भाई, पेरिस पेरिस पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी क्या है बेटा? पेरिस है, पेरिस। किस नदी पर है? यह सीन नदी पर है। क्या कहा जाता है इसे? फैशन की नगरी कहा जाता है। एफिल टावर यहीं पर है, एफिल टावर यहीं पर है। ठीक है, याद रखना। चलो एक चीज़ और बता दूं, फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं, याद रखना। किसानों का देश भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भारत की जो बैकबोन है वो कृषि है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस की बैकबोन भी क्या है? कृषि है, याद रखना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अंत्योदय का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। चलिए, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। हेमावती, ठीक है, आज आपने क्या पढ़ा था? आज आपने बनास नदी पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में, यहीं पर बता रहा हूँ। देखो साथ साथ में रिवीजन, बनास नदी किस नदी की सहायक है बेटा?
तो मैंने क्या बताया था कि बनास नदी आपकी चंबल नदी की सहायक है। और मैंने ये भी बताया था चंबल नदी जो है घड़ियाल के संरक्षण के लिए घड़ियाल के संरक्षण के लिए जानी जाती है। चंबल नदी का पानी सबसे शुद्ध है आज के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इसको श्रापित नदी माना जाता है। छोटो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बेटा आपका, हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, याद रखना, दक्षिण भारत में। ओके, चलिए। होंगेन होंगेन काल झरना, होंगेन काल झरना किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, याद रखना। तो हेमावती जो है किसकी है, कावेरी की सहायक है। होंगे काल झरना कावेरी नदी पर है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट किसके नाम से जानते हैं बेटा हम, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, याद रखना। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है, जहाँ पर पश्चिमी एंड पूर्वी घाट मिलता है बेटा, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं हम नीलगिरी। किसे, नीलगिरी, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो बेटा एक बार लाइक कर दीजिए। देखो क्लास कितने अच्छे तरीके से बना रहा मैं, एक एक चीज़ आपको खोल के बता रहा, और बिल्कुल इससे अगर यहाँ पर आप डेली रिवीजन करेंगे ना, मैं 100% गारंटी दे रहा आपको, आपके पेपर में 100% क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड क्लास में बोल रहा बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छी तरीके से सारी क्लास देखो और जीएस का डर खत्म करो, जीएस का बिल्कुल डर खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का जो भी छात्र नहीं है वो डेली आप मेरे चैनल पर आइए, डेली पढ़िए, ठीक है। ये राष्ट्र हित में शिक्षा है, ओके। और एक अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इस चैनल पे सब चीज़ें मिलेंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्योंकि आपकी लोको पायलट की, आरआरबी की भर्ती आने वाली है, जीडी की भर्ती आने वाली है, और ये क्लास आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। और नहीं कुछ कम से कम आपकी जीएस तो रिवाइज हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, ठीक है, याद रखना। तो कालीकट जब ये पहुंचा था तो जमोरिन जो राजा था वहाँ का, जमोरिन, उसने इसका क्या करा था बेटा, उसने इसका आदर सत्कार किया था, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल की, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे पहले, तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, यानी बांग्लादेश का पुराना जो नाम है, पुराना नाम जो है क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, अलग जो पाकिस्तान है, इसे क्या कहते हैं हम, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, याद रखना। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान इसका पुराना नाम था, ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान उस समय बांग्लादेश के अग्रणी नेता थे, और इंदिरा गांधी पहली दुनिया की ऐसी नेता थी जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, और इसके लिए जो है वो यूएसएसआर भी गई थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम फिर बाद में बताऊंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। नेक्स्ट बेटा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अच्छा, तो सबसे छोटा दिन कब होता है बेटा, 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है, याद रखना। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, याद रखना। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस महानदी पर कौन सा डैम है बेटा, उड़ीसा में हीराकुंड, कौन सा है, हीराकुंड डैम है महानदी पर, ठीक है, याद रखना। तो कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है महानदी पर, ओके। चलो आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर मैं, जो बंगाल की खाड़ी है इसमें गंगा नदी गिरती है, गंगा नदी गिरती है, लेकिन गिरने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, किस नाम से, मेघना, ओके। चलिए नेक्स्ट है, होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। इसलिए ज़्यादातर जो होम्योपैथी की दवाई होने बोलते हैं ना, जर्मन वाली दवा दे दो, है ना, जर्मन का मतलब जर्मनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, हनीमैन, ये भी बता दो आपको मैं। तो हमें होम्योपैथी खोज किसने की थी, हनीमैन ने की थी, याद रखना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की राजधानी क्या बेटा, बर्लिन है, बर्लिन है। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, या जर्मनी किस नदी पर, राइन नदी पर है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, किससे है, तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, याद रखना, ठीक है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का देश कहते हैं, जो कि हडसन नदी पर है। कौन सी नदी पर है, हडसन नदी पर है, याद रखना, ओके।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना किसकी याद में? स्वामी दयानंद सरस्वती की याद में, नहीं विवेकानंद की याद में भाई, स्वामी विवेक आनंद की याद में मनाया जाता है। विवेक वही विवेक है, विवेकानंद की याद में, ठीक है, याद रखना। चलो, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। चलो रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी बेटा? लुई पास्चर ने की थी, याद रखना। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, याद रखना, ठीक है। रेबीज को किस नाम से जानते हैं हम? हाइड्रोफोबिया, 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 ठीक है। रेबीज की खोज किसने की थी? हाइड्रोफोबिया, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो भाई, जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, याद रखना। तो जल दो प्रकार का होता है, एक मृदु जल होता है, एक होता है कठोर जल। तो जो कठोर जल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? D2O। हैवी वाटर का क्या होता है? D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। गन धातु बेल मेटल तांबा जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। किसकी है? तांबा जस्ता और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 बिलियन मीट्रिक टन है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना बेटा? 1/81 बिलियन मीट्रिक टन है, याद रखना। ओके, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए बेटा? ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। जबकि मौलिक हो गए ना, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार आपके लिए गए हैं कहाँ से? अमेरिका से, यानी यूएसए के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना। ओके, चलिए, तो देखो आज हमने सेट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कौन सा देश राज्य है? महाराष्ट्र राज्य को। ओके, ओके बेटा, देखो अब जाओ, राज्य क्या बेटा आपका? महाराष्ट्र, ठीक है, राज्य महाराष्ट्र, राजधानी बम्बई, ठीक है। चलिए आगे देखो, और क्या हमें देखना है इसमें? प्रमुख त्योहार, ये स्टैटिक जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी वहाँ पर सबसे धूमधाम से मनाई जाती है, याद रखना। ओके, उसके बाद विधानमंडल इंपॉर्टेंट है, कैसा है? दिवी सदन आत्मक है। कैसा बेटा? दिवी सदन आत्मक है, याद रखना। तो विधानमंडल कैसा है? दिवी सदन आत्मक है, ठीक है। चलो, उसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी बेटा? 288 है। लोकसभा सदस्यों की 48 है। राज्यसभा सदस्यों की 19 है, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 19 है। लोकसभा की 48 है, याद रखियो, ठीक है। यहाँ के पर्यटन स्थल क्या है? पर्यटन स्थल अजंता की गुफाएं है, एलोरा की गुफाएं हैं। तो पर्यटन स्थल क्या है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की, एलिफेंटा कनेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वत केंद्र, नासिक, शिरडी का साईं बाबा, तनसा अभ्यारण्य, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो भाई देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो लगा रहा हूँ पहले ही। अजंता की गुफा इंपॉर्टेंट है, एलोरा की इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा इंपॉर्टेंट है, कन्नेरी गुफा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका शिरडी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स बम्बई में है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट बम्बई में है। और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? नासिक में, जो कि गोदावरी नदी पर है। अगला, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान थे। राज्यपाल श्री प्रकाश था। बम्बई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है किसे? बम्बई को। ओके, वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मुंबई। बम्बई का नाम बदल के क्या कर दिया था 95 में? मुंबई, ठीक है, याद रखना। मुंबई बॉलीवुड, बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है।
देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज बम्बई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला बम्बई तथा सबसे छोटा सिंधुदुर्ग है। तो जनसंख्या के मामले में जो बम्बई है सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा क्या है, सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर है तथा सबसे छोटा मुंबई नगर है। नेक्स्ट है सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। तो सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका बम्बई है, ठीक है, याद रखना। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय बम्बई में स्थित है, याद रखना। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है जिसका निर्माण 1911 में हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई और इंडिया गेट दिल्ली, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म होती है बेटा। तो जो छात्र अंत तक जुड़े हैं डेली क्लास देखने के लिए रात के 8:30 बजे चैनल पर आइए, ठीक है। डेली हमारी क्लास रात के 8:30 बजे आती है, ओके। और सभी एग्ज़ाम के लिए, फॉर ऑल एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपने किसी का फॉर्म भरा हो या ना भरा हो, ठीक है। डेली आप क्लास देखिए यूट्यूब चैनल पर आके, और डेली क्लास आती है आपकी नॉन स्टॉप, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 4 है, इससे पहले हमारी क्लास नंबर 3 आ चुकी है बेटा, और प्ले लिस्ट आपकी बन चुकी है। प्ले लिस्ट का नाम क्या है, स्पीडी जीके और जीएस, स्पीडी जीके और जीएस, ठीक है, ये प्ले लिस्ट का नाम है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, ओके। चलो तो बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।